हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का रेखाएं और कोण चैप्टर से रैखिक युग्म। अब हम सबसे पहले रैखिक युग्म क्या होता है उसकी परिभाषा जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रैखिक युग्म की परिभाषा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने रैखिक युग्म की परिभाषा लिखी हुई है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रैखिक युग्म दो आसन्न कोणों का एक जोड़ा होता है, या मीन्स एक पेयर होता है जिनका योग 180 होता है। इसका अर्थ क्या है कि रैखिक युग्म हम किसे कहेंगे कि दो कोणों का योग अगर 180 हो, यदि वो कोण क्या हो, आसन्न हो, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म। आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि रैखिक युग्म वो होगा जिसमें दो आसन्न कोण होंगे और उन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा, और वो क्या होना चाहिए, सीधी रेखा पर ही बना होना चाहिए। अब रैखिक युग्म के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए कि कोण क्या होने चाहिए, उन कोणों का जोड़ा आसन्न होना चाहिए। दूसरा, आसन्न कोण सीधी रेखा पर होने चाहिए। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि AC एक हमने रेखा ले ली है और उसके बिंदु O पर एक और रेखा यहाँ से एक किरण गई है। सॉरी, यहाँ पर आप देखिए कि AC एक रेखा है, हमने इसको AC नाम दे दिया है, और इसके एक बिंदु O से एक किरण डाली गई OP। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आसन्न कोण बने हुए हैं 2। ठीक है, कौन कौन से आसन्न कोण बने हैं, यहाँ पर POA और POC, ये 2 आसन्न कोणों का जोड़ा यहाँ पर है। तो एक हमने मान लिया है 60 और दूसरा हमने क्या मान लिया है, 120 मान लिया है। ठीक है, अगर हमें 120 ना भी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। जैसे आप प्रोटेक्टर आप जब सीधा रखते हैं तो आप देखते हैं कि 90 इधर होता है और 90 इधर होता है, तो दोनों मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो अगर आपके पास 60 है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 60 घटा दीजिए, 120। तो यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली 120 होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, POA कोण, ठीक है, कोण POA प्लस POC, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और यही हमारा क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है। आप हमेशा यही ध्यान रखेंगे कि कोण क्या होने चाहिए, आसन्न होने चाहिए, सीधी रेखा पर होनी चाहिए, और उन दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का, ये उसका फिगर है यहाँ पर। तो अगर कोण अगर आप आसन्न कोणों की डेफिनेशन जानना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि आसन्न कोण क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आसन्न कोण बताया था कि हम किसे कहते हैं। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि रैखिक युग्म क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक सीधी रेखा खींची हुई है AB। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AB मैंने रेखा खींची हुई है। ठीक है, उसके एक बिंदु O से एक सीधी रेखा इस पर लंब डाली गई है, CO हमने लंब डाल दिया। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बना रहा है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है तो वहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और उसके इधर भी कितने का बनेगा, फिर 90 का। क्यों, क्योंकि अगर ये जो है सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 180 में से आप घटा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाएगा। तो ये रैखिक युग्म की एक कंडीशन ये भी है कि जो आपका जो आसन्न कोण है जो वो है कि वो सीधी रेखा पर बना होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, सपोज़ ये हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और हमने ऐसे यहाँ पे एक लाइन और खींची, ठीक है, इसके बीच में से हमने एक किरण और गुजारी, तो इस तरीके से ये 2 कोण हो गए। आप देख रहे हैं कि ये जो है क्षैतिज रेखा है और इसके ऊपर ये जो ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए थी ये रेखा कैसी आ गई, तिरछी रेखा है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या हैं, आसन्न तो हैं, लेकिन ये क्या हैं, रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे। जैसे हमने इसको नाम दे दिया AOB, ठीक है, और BOC। ठीक है, तो ये क्या है, आसन्न कोण तो हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, रैखिक युग्म नहीं है। तो हम इसको AOB प्लस
BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं कहेंगे तो यहाँ इक्वल नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि इसके लिए सीधा होना इसका ज़रूरी था और वो यहाँ पर नहीं है, तो यह आसन्न कोण नहीं है। और एक बात आप और नोट कर लीजिए कि जैसे आपने दो कोणों का जोड़ा लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपके ये दो कोण हैं इनको आप आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसको आपने अगर बीच में से एक किरण दे दी, तो अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। और ऐसे ही हमने जो इधर का 90 है उसको भी हमने इस तरीके से बांट लिया 30 और 60 में। तो आप ये देखेंगे कि इन सारे कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसीलिए 180 होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं DOA या AOD, ये भी लिख सकते हैं कोण का नाम, ठीक है। DOA और AOD भी लिख सकते हैं। तो मैंने DOA ले लिया, DOA, ठीक है, प्लस DOC या COD भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद COE, फिर EOB, इन सब का जोड़ कितना होगा 180। अब यहाँ देख लिए दीजिए 60 30 कितना हो गया 90, 90 में 30 जोड़िए कितना हो गया, 90 में 30 जोड़ के 120, 120 में 60 जोड़िए कितना हो गया 180, ठीक है। तो 60 और 30 90, फिर 90 और 30 120, 120 और 60 180। तो इस तरीके से ये भी क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म से हम इसको कहेंगे कि 180 डिग्री होता है। तो सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि हम रैखिक युग्म किसे कहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।